हाय एवरीबॉडी, नमस्कार प्यारे साथियों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं अनुज आप सभी का अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट विद अंकित में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करूंगा। मैं अपने प्यारे साथी जुड़े हैं, निधि तिवारी, गुड इवनिंग, मुस्कान, राधे राधे। बाकी सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ और करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। अभिमन्यु भाई जुड़े हैं, हेलो मेरे भाई। जल्दी से बाकी लोग भी जुड़ जाइएगा। डॉली, एम, राधे 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 सर। राधे राधे 2 बार होता है लेकिन आपने 3 बार कर दिया, कोई बात नहीं। आई एम ऑल गुड मेरे भाई, थैंक यू सो मच अभिमन्यु। साधना जी जुड़े हैं, गुड इवनिंग भाई, सभी का स्वागत है, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। जैसा आपके सामने दिख रहा है, आज हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात और उसका एक प्रैक्टिस सेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी मैंने 8 के 8 वर्ड्स का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको करा दिया, बेसिक फंक्शंस उनके आपको बता दिए। आज इस क्लास के माध्यम से हम एक छोटी सी बहुत स्मॉल, एग्जाम ओरिएंटेड है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में काम नहीं आएगी या एग्जाम के लिए यूजफुल नहीं है एग्जाम ओरिएंटेड और यूजफुल भी है, लेकिन बहुत टफ नहीं होगी। जितना मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड है। प्रैक्टिस, चलो भैया। ही विल विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स फॉर 2 वीक्स दिस समर। बोलो, बताना। ये जो ही अंडरलाइन किया गया वर्ड है, ही जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है, आवाज सही नहीं है भाई। इस क्लास में वैसे तो मैं क्लास और भी लेता हूँ इस माइक से, इस क्लास स्टूडियो से, लेकिन आपके इस बैच में मुझे डेली आवाज़ कम आने की दिक्कत आती है। चलो मैं एक बार जल्दी से चेक कर रहा हूँ। टिल देन आप इस वाले सवाल का आंसर दीजिए। बताओ, प्रोनाउन है। आप मेरी बात सुनेंगे। आपसे पूछा ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। अब अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है। ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और अगर आप सब्जेक्ट की बात करोगे तो सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। बोलो हाँ या ना। ये या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। और ये किसी का नाम नहीं है तो नाउन नहीं है। ये क्या हो गया भैया? प्रोनाउन हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन। समझ पाए? नाउन नहीं है। निगर रहना नाउन नहीं है, ये किसी का नाम थोड़ी है। अंजलि त्रिपाठी, नमस्कार जी। ठीक है, बोलो डी होगा, करेक्ट है। मैं नेक्स्ट सवाल की तरफ चलूंगा, बताएंगे। दूसरा सवाल कह रहा है साइलेंटली रीड योर बुक। साइलेंटली रीड योर बुक। साइलेंटली रीड योर बुक। बोलो, ये जो साइलेंटली है इसका इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये किस तरह का फंक्शन कर रहा है? इसका काम क्या है? ये जो साइलेंटली है इसका काम क्या है? जल्दी से मुझे बताएंगे। बोलो क्या होगा? साइलेंटली रीड योर बुक। साइलेंटली रीड योर बुक। साइलेंटली रीड योर बुक। एक बार जितने भी प्यारे साथी आंसर दे रहे हैं वो सारे के सारे लोग सोच लेना, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। जितनी भी बातें मैंने बताई हैं उनको आप जरूर याद रख लेना, जरूर याद रख लेना। बोलो, बोलो आराम से। कई लोग पता नहीं कैसा आंसर दे रहे हैं, एंड आई एम हाईली शॉक्ड ऑफ दिस। देखो, साइलेंटली रीड दिस बुक, ये जो साइलेंटली है ये इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और इस वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को एड वर्ब कहते हैं प्यारे भाई। बी ऑप्शन करेक्ट होगा श्रीमान, बी ऑप्शन। जिनमें से कई लोगों ने एडजेक्टिव बताया, मुझे एक बार दोबारा से ही बता दो एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को। तो आपने आंसर क्यों दिया भैया? ये मैं नेक्स्ट पे बात करूंगा। कई लोगों ने वर्ब भी बताया था, गलत है। अब बताओ ये क्या होगा? हे पुट दैट डाउन। हे पुट दैट डाउन।
जी निधि, बताएंगे नेक्स्ट। बताओ क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, बोलो। थर्ड का राइट ऑप्शन क्या होगा, बोलो। सी ऑप्शन आया है, जो कि सही ऑप्शन है, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये क्या काम कर रहा है, हे क्या है, एक इंटरजेक्शन की तरह से यूज किया गया है, इंटरजेक्शन है। एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, इसका संबंध किसी नाउन या प्रोनाउन से थोड़ी है, इसमें तो है ही नहीं नाउन प्रोनाउन। एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है। पुट डेट डाउन, ये है एडवर्ब आपका, समझ पाए। ये क्या है आपका, अच्छा नाउन है। ये क्या है आपका, इंटरजेक्शन है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। गुड इवनिंग जी शिप्रा, गुड इवनिंग सोनम मौर्य। चलो राइट ऑप्शन है हर्ष श्रीवास्तव मेरे भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बोलो, बाकी लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या देंगे। लायम बॉट हिज नोटबुक टू क्लास, ब्रॉट, ब्रॉट, बोलो क्या होगा ये। बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा हूं। बोलो, नेक्स्ट वर्ड है लायम ब्रॉट हिज नोटबुक टू क्लास। लायम जो है एक सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, और ये इसका सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, नाम है, नाउन हो जाएगा। नाउन हो जाएगा, बताओ। नाउन हो जाएगा, नाउन है, बिल्कुल सही है, सही है। नेक्स्ट पे चलेंगे। एक बच्चा कह रहा है 4 का ए साधना, ए का मतलब एडवर्ब, ये एडवर्ब थोड़ी होगा, ये एडवर्ब थोड़ी होगा। नेक्स्ट की बात कर रहा हूं। योर टेस्ट स्कोर्स, योर टेस्ट स्कोर्स वर ऑलमोस्ट परफेक्ट, बताओ। ऑलमोस्ट परफेक्ट, बोलो। वर ऑलमोस्ट परफेक्ट, बोलो, बताओ क्या इसका राइट ऑप्शन होगा। चलो भैया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लगाएंगे आंसर। 5 का डी आया है। ऋतु रजावत का डी ऑप्शन है। सुमन त्रिपाठी का डी ऑप्शन है। ऑलमोस्ट प्रोनाउन कब से होने लगा मेरे भाई, ऑलमोस्ट कौन सा प्रोनाउन होता है, मुझे ये बताना जरा। हाँ जी सोनम, एडजेक्टिव कैसे है ये, बोलो। ऑलमोस्ट परफेक्ट, ये जो ऑलमोस्ट परफेक्ट है इस वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, और ये क्या है भैया, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है वो क्या है भैया, एडवर्ब है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं तो भैया हाईली सरप्राइज हूं, जितने शांत और आसान लहजे में मैंने आपको पढ़ाया था उतने ही कंफ्यूज निकल रहे हैं आप। आई एम हाईली शॉक ऑफ दिस। मैं तो भैया इससे काफी शॉकिंग स्थिति में डाल दिया आपने। आपको ये पता है कि किस वर्ड का क्या काम होता है, कहां कहां उसकी जगह होती है। मैंने हर बार हर शब्द को उसके साथ होने वाला उस वो किस शब्द से जुड़ा होता है, ये सारा सब कुछ बताया था आपको, ठीक है। और ताकि और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था ये किस तरह से सेंटेंस में किस जगह पर काम करता है। आप क्या काम कर रहे हैं मुझे नहीं पता, नेक्स्ट सवाल पे करेंगे हम। प्लीज ज्वाइन अस फॉर द बर्थडे पार्टी दिस आफ्टरनून, बताओ क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, बोलो। बोलो क्या होगा ये, 6, 6, 6 का आंसर दो। ए कंजंक्शन दे रहे हैं भैया, ये सारे कंजंक्शन वाले इधर आना जरा साइड में। कंजंक्शन होता है जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को या दो क्लोजेस को जोड़ता है, ये जोड़ रहा है किसी को। ये ए वाले कौन कौन है, बाहर आओ जरा निकल के इधर। कैसे आंसर आ रहा है ए, हाँ जी।
जब भी आप किसी शब्द का नाम लोगे तो एटलीस्ट ये तो पता करो कि वो है कौन सा शब्द। प्लीज ज्वाइन अस, प्लीज ज्वाइन अस, प्लीज ज्वाइन अस। याद रखो ये जो ज्वाइन है ये वर्ब है, और वर्ब के बाद जो आता है ये आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, समझ पाए। एक प्रोनाउन होता है वी और उसका ऑब्जेक्टिव रूप होता है अस, ये वाला ऑब्जेक्ट है ये वी का, ये प्रोनाउन है। सी वाला पार्ट राइट आंसर होगा। प्रियंका कुशवाहा राइट ऑप्शन पे आ जाओ डियर। अंजलि त्रिपाठी कह रहे हैं इंटरजेक्शन होगा। इंटरजेक्शन जो होता है वो सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है और उसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा होता है। हर इंटरजेक्शन के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, ये वाला निशान। बोलो गुड इवनिंग जी रितु, समझ पाए। अब बताओ, मैंने आपको बोला था कि इंग्लिश का कल्याण करा दूंगा, मुझे तो नहीं लगता ऐसे हो जाएगा, लग रहा है आपको। बताओ नेक्स्ट सवाल पे चलें। चलो जी 7 पे आ जाते हैं। फ्रेंच ओपिनियन सोप इज ऑन द लंच मेन्यू। फ्रेंच फ्रेंच ओपिनियन नहीं, ऑनियन है। फ्रेंच ऑनियन सूप, फ्रेंच ऑनियन सूप, फ्रेंच ऑनियन सूप, फ्रेंच ऑनियन सूप। अच्छा निधि के सारे सही हैं भैया। अंडरलाइन वर्ड, टेल मी अंडरलाइन वर्ड। करो भैया, कवर करो इसे। जिन लोगों का पीछे से छूटा हुआ है, ये 12-15 क्लासेस हो गई हैं हमारी, सारे को कवर कर लो डबल ट्रिपल स्पीड पे देख के, जैसे भी पॉसिबल हो, अदरवाइज इंग्लिश कवर नहीं होगी। मैं बता रहा हूँ 1 वीक का टाइम देता हूँ मैं। और जब भी आप, चाहे आप लेट कोर्स ले रहे हैं चाहे नया कोर्स ले रहे हैं, लेकिन देखना हर कोर्स नए शुरू से ही चाहिए। यानी सीरीज से ही पढ़ाएगा ना कोई भी, कहाँ से शुरुआत होगी उसकी। देखो आपने बोला फ्रेंच ऑनियन सूप, ऑनियन सूप, फ्रेंच ऑनियन सूप। ये जो सूप है ये नाउन है। फ्रेंच ऑनियन, फ्रेंच ऑनियन ये क्या काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये फ्रेंच ऑनियन सूप जो है ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, और क्वालिफाई कर रहा है तो ये क्या हो गया भैया, एडजेक्टिव हो गया। एक बात बताऊंगा मैं आपको, हमेशा याद रखिएगा, नाउन नहीं है ये, नाउन नहीं होगा, हमेशा याद रखो। मैं खुद कैसे इसको आइडेंटिफाई करता हूं, मुझे देखना होता है कि ये सेंटेंस में किस जगह पर बैठा है और इसका संबंध किस शब्द से है, किस जगह पर है और किस शब्द से है, इसका काम क्या है, तुरंत मैं बता दूंगा कि इसका नाम क्या होगा। समझ पाए, ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट पे चलूंगा मैं। अब देखो, द कोच जम्प्ड फॉर जॉय, जम्प्ड फॉर जॉय, बताओ इसको गलत मत कर देना। बताओ सोच के क्या होगा। बोलो। प्री पोजिशन के पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है, अभी डाल दी है, हो जाएगी शाम तक, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कल वाली प्री पोजिशन मतलब कल वाली पीडीएफ मेरी मैराथन की वजह से लेट क्लास छोड़ी थी और जस्ट आफ्टर मैराथन थी तो शेयर नहीं हुई थी, आज शेयर की है और अब शाम तक हो जाएगी अपलोड। बताओ क्या होगा, वर्ब बता रहे हैं, कई लोग एडजेक्टिव बता रहे हैं। बेटा जिसके मन में जो आ रहा है वो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्स कुछ नहीं लग रहा है, ये वर्ब है। ये कोच जो है वो सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, तो वर्ब का काम कर रही है। जिसके मन में जो आ रहा है वो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्स्ट तो है नहीं, जिम्मेदारी तो आप लेंगे नहीं अपनी कि आपको क्यों समझ नहीं आ रहा है। बोलो। उपासना सिंह राइट ऑप्शन है। बोलो नेक्स्ट पे चलो। बोलो। इन जो है, इन, अच्छा ये तो रट गया, प्री पोजिशन है जी, ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन टिक कर लेंगे हम, बी ऑप्शन टिक कर लेंगे। चलो भैया नेक्स्ट पे चलते हैं। आई अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस, आई अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस। बोलो। आई अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस,
देखो, किसी भी वर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रस्ट मी आउट आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस जगह पर है और उसका संबंध किससे पड़ रहा है। जब आपको इतना पता चल जाएगा तो आप आसानी से पता कर लेंगे। साथ ही साथ एक बेसिक स्ट्रक्चर हर सेंटेंस का आपके माइंड में हमेशा छपा होना चाहिए। सब्जेक्ट वाला, वर्ब वाला और ऑब्जेक्ट वाला, ये मैंने आपसे बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। हालांकि पहले वाला साइलेंटली था, वो एडवर्ब था, क्योंकि आपको पता चल जाना चाहिए वो वर्ब से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कमेंट देख रहा हूं मैं आपके सभी। अच्छा शालू, ठीक है जी, ठीक है, करो इंप्रूव जितना होता है। देखो क्या बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, आई अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस। मैं डायरेक्शन समझता हूं, मैं यानी सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड यानी वर्ब, डायरेक्शन यानी ऑब्जेक्ट, तो ये वर्ब का काम कर रहा है और ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। समझ पाए? डी ऑप्शन। इससे पहले पूरा पूरा सब है तो नाउन नहीं होगा, ऐसे नहीं। हाँ सर प्लीज कराओ, एक भी पीडीएफ नहीं हुई है, पीडीएफ हो जाएगी शिवम भाई, हो जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। फादर्स एंड सन्स एंजॉय टेकिंग लॉन्ग फिशिंग ट्रिप्स टू द लेक। बोलो, एंजॉय, फादर्स एंड सन्स। 11 का बताओ, एंड जो है वो क्या काम करेगा? भाई गलत मत कर देना, इतना आसान है ये। 6 वाले में कंफ्यूजन है, बाद में देखेंगे क्या होगा। जल्दी से बताओ, 50 क्वेश्चन है ये, 20 मिनट हो गए हैं। बी ऑप्शन, भैया दो शब्दों को जोड़ रहा है और जोड़ने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलेंगे जी। नेक्स्ट पे चलो भैया। द पोस्टमैन विल डिलीवर इट टू योर हाउस, टू योर हाउस। बोलो, विल डिलीवर इट टू योर हाउस, ये जो योर है ये क्या काम कर रहा है? बोलो, बोलो। इंग्लिश की टेंशन क्यों हो रही है शालू? इंग्लिश की टेंशन क्यों रहेगी? जब आपने कोर्स ले लिया है और आप एक अच्छे चैनल के साथ काम करेंगे तो चैनल टेंशन क्यों ले गए आप? चैनल क्या काम करेगा फिर आपके लिए? ये जो सिस्टम है, ये जो व्यवस्था है, ये 100% स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है मेरे भाई। सारे के सारे लोगों का इंडिविजुअल जो भी डाउट होगा, प्रॉब्लम होगी, वो सब यहाँ पर हेल्पफुल करेगा। समझ पाए? देखो प्रोनाउन कह रहा है, अब ध्यान दो, पहले तो ध्यान देना। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये नाउन है। और ये जो है ना योर, जैसे माई फादर, योर फादर, हिज फादर, योर हाउस, माई हाउस, हिज हाउस, ये जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ये क्या है भैया? पजेसिव एडजेक्टिव है। और आप कहोगे कि सर ऑप्शन में ही नहीं है, तो नहीं होने पर भी हमें पता होना चाहिए इसमें कहीं भी एडजेक्टिव का काम नहीं है। आप ये कर लो, एडजेक्टिव है ये। सी ऑप्शन की जगह ही लगा लो, ये एडजेक्टिव नहीं है, सॉरी एडजेक्टिव है ये, एडजेक्टिव। आप टिक कर लो। अगर ऑप्शन नहीं भी है तो भी हमें पता होना चाहिए कि ये एडजेक्टिव है। हम वैसे ही थोड़ी टिक कर देंगे। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि भैया, आपसे मैं बोलूं अरुण जो है, अरुण ये प्रोनाउन है, अब मेरे कहने से अरुण प्रोनाउन थोड़ी हो जाएगा। जब ये नाम है, जब ये नाम है तो ये नाउन होगा ना। तो वैसे ही ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है, ये नाउन पर अधिकार दिखाता है। ऐसी स्थिति में इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होगा वो एडजेक्टिव होगा। समझ पाए? नहीं, आपने आंसर दिया बहुत बढ़िया, लेकिन हमें और आपको पता तो होना चाहिए ना। भाई मैं आपसे कह लूँ कि अरुण जो है वो प्रोनाउन है, अब मेरे कहने से ये बात हमारे दिमाग में, हमें जबरदस्ती ऑप्शन को टिक थोड़ी करना है। थोड़ा सा सोचना है उस बारे में भी। हालांकि आपका आंसर देना या आप 100% गलत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ही गलत है, फिर भी हमें पता होना चाहिए, मैं ये बात कहना चाहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। शी वॉर ए ब्यूटीफुल ड्रेस टू द पार्टी। शी वॉर ए ब्यूटीफुल ड्रेस टू द पार्टी। बोलो,
बोलो बोलो, आगे बढ़ेंगे। तेरा क्या कह रहा है? ब्यूटीफुल ड्रेस। ये जो ड्रेस है ये नाउन है, और इस नाउन को क्वालिफाई करेगा तो ये हो जाएगा भैया एडजेक्टिव। ए ऑप्शन टिक कर लो, ए ऑप्शन टिक कर लो। मैं नेक्स्ट पे चलूंगा। वाओ, क्या होगा ये? बोलो जल्दी से। वाओ, दैट वाज स्कैरी। दैट वाज स्कैरी। बोलो। वाओ क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन है, सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, इंटरजेक्शन हो जाएगा, रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली है। द म्यूजिक कंसर्ट was loud and entertaining. The music concert was loud and entertaining. बोलो, सभी का राइट ऑप्शन आ रहा है। म्यूजिक कंसर्ट वाज लाउड एंड एंटरटेनिंग। ये जो कंसर्ट है ये नाउन है, क्योंकि ये क्या है? वर्ब है। और ये क्या है? म्यूजिक कंसर्ट। ये जो द म्यूजिक कंसर्ट है, ये म्यूजिक क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। सब्जेक्ट कौन है इसमें? कंसर्ट। कंसर्ट है तो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। नाउन होगा, नाउन। एडवर्ब कह रहे हैं कई लोग, नाउन है। चलो बढ़िया। एडवर्ब कैसे है? एडजेक्टिव कैसे है? कंजंक्शन कैसे? क्या कर रहे हैं भैया? 15। बी। बी नहीं होगा, एडवर्ब कैसे हो जाएगा? सी ऑप्शन है ये, सी। नेक्स्ट पे आ जाओ। प्लेस द बुक्स अगेंस्ट द वॉल। बोलो। प्लेस द बुक्स अगेंस्ट द वॉल। प्लेस द बुक्स अगेंस्ट द वॉल। प्लेस द बुक्स अगेंस्ट द वॉल। दीवार के खिलाफ या दीवार के सटा, मतलब दीवार से सटा के, चिपका के। ये प्रीपोजिशन है। अगेंस्ट प्रीपोजिशन कराई थी ना मैंने। प्रीपोजिशन है ये। सी ऑप्शन आ रहा है सभी का। साधना, कैलाश, अंजलि, हर्ष, आशमा। डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। अगेंस्ट वर्ब थोड़ी हो रहा है। कई लोग वर्ब भी बता रहे हैं। भैया वर्ब कैसे हो जाएगा श्रीमान? डी वाले जो डी ऑप्शन बता रहे हैं, अगेंस्ट का। अगेंस्ट का क्या मतलब होता है? कौन सी क्रिया है अगेंस्ट? ये अगेंस्ट कौन सी क्रिया होती है? क्या है? आना जाना, खाना पीना, यही तो वर्ब होते हैं। अगेंस्ट कौन सी वर्ब होती है? नेक्स्ट में मैं बात करूंगा। 17 कह रहा है। 17 बताओ क्या कह रहा है? I will not be able to attend the game for I have not completed my work. I'll not be able to attend the game for I have not completed my homework. बोलो, अच्छा सवाल है ये, बहुत। ये बहुत अच्छा सवाल है। बताओ 17 का बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 का बताएंगे। 17 का सी ऑप्शन, नीरज अरोरा, मोहिनी ठाकरे, बिल्कुल सही है। ये भैया कंजंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहां इसने एक सेंटेंस, एक क्लोज ये रहा, और एक सेंटेंस ये रहा। इसने दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम किया है, जोड़ने का। ये कंजंक्शन है, ठीक है, कंजंक्शन है ये। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम चलेंगे भैया, नेक्स्ट पे चलेंगे। बोलो। विजिटिंग इटली। विजिटिंग इटली वॉज एन एक्साइटिंग ट्रिप फॉर माई फैमिली। बोलो क्या हो जाएगा ये? इटली विजिट करना मेरी फैमिली के लिए एक एक्साइटिंग ट्रिप था। 18 का राइट ऑप्शन देंगे। 18 का राइट ऑप्शन देंगे। जब आप आंसर दें तो क्वेश्चन भी डाला करो। 18 का, 15 का, 16 का। कई बार कमेंट जो है वो लेट आते हैं और मुझे आगे पीछे पढ़ने में आगे पीछे हो जाती है पढ़ने में। तो 18 का बताएंगे क्या होगा। इटली तो भैया किसी जगह का या शहर का नाम है, देश का नाम है, तो आपने क्या कर दिया, ये नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे हम। वुड यू लाइक चॉकलेट और वेनिला? वुड यू लाइक चॉकलेट और वनीला? चॉकलेट और वनीला। बोलो। बोलो। और
बोलो क्या हो जाएगा ये दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। चॉकलेट पसंद है या वनीला, ये कंजंक्शन है। नेक्स्ट, नाथन इज फिनिशिंग हिज कोर्स, ठीक है, अर्ली सो ही कैन एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे। बोलो क्या बोलेंगे, क्या होगा? 20 का राइट ऑप्शन देंगे मुझे, क्या हो जाएगा? वो अपने काम को इसलिए जल्दी फिनिश कर रहा है ताकि वो पूरे दिन एंजॉय कर सके। यानी इसने दो स्टेटमेंट्स को जोड़ा है, जोड़ने का काम करेगा कंजंक्शन, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंजंक्शन है, बिल्कुल सही है, सभी का राइट आंसर। राइट राइट, सुपर सुपर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट हम चलेंगे, ऑनेस्टी इज ए डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट। बोलो ऑनेस्टी, बताना क्या हो जाएगा 21 का? ऑनेस्टी इज, ऑनेस्टी क्या है? एक ईमानदारी भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट पे चलेंगे, समांथा फॉरगॉट टू ब्रिंग हर होमवर्क टू स्कूल। हर क्या है यहां पर? हर क्या है यहां पर बताएंगे? हर होमवर्क, हर होमवर्क, फिर से यहां पर वही कंफ्यूजन है। बोलो, देखो एक चीज समझो, ये जो होमवर्क है ये नाउन है, और ये जो हर है ये एडजेक्टिव है, यानी पजेसिव एडजेक्टिव है ये, और पजेसिव एडजेक्टिव है तो ए ऑप्शन आप टिक कर लो, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अधिकार वाला एडजेक्टिव, माई, माई होमवर्क, योर होमवर्क, हर होमवर्क, हिज होमवर्क, तो ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। मैं नेक्स्ट पे चलूंगा, द स्टॉर्म अपरूटेड द 8 फुट ट्री, यानी तूफान ने 8 फीट गहरे पेड़ को उखाड़ दिया। बोलो क्या होगा? 8 फीट गहरा पेड़, ये क्या है? पेड़ है, और ये 8 फीट क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। इसकी क्या बता रहा है? विशेषता, 8 फुट गहरा, इसका भी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। राइट ऑप्शन इसका भी क्या हो जाएगा भैया? एडजेक्टिव हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं नेक्स्ट की बात करूंगा, बोलो बोलो, करेक्ट है? समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? मैनी स्टूडेंट्स आर, आर है तो क्या हो जाएगा भैया? वर्ब है, आर है तो वर्ब है, आर है तो वर्ब है। थोड़ा सा स्पीड से चलते रहो, आपके आपके आंसर्स आते रहने चाहिए, आते रहने चाहिए आंसर्स। मैं नेक्स्ट की बात करूंगा, क्या है ये? सोफिया सेंग द सोलो परफेक्टली, सोफिया सेंग द सोलो परफेक्टली, परफेक्टली, ये सभी को पता होना चाहिए क्या राइट ऑप्शन होगा? सेंग द सोलो परफेक्टली, परफेक्टली हो गया भैया एडवर्ब। ये किसकी बात कर रहा है? ये इस वर्ब की बात कर रहा है। कैसे किया उसने, कैसे गाया? परफेक्टली गाया, ये एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर है ये, ए ऑप्शन करेक्ट कर लो। सोनम मौर्य, गुंजन बिल्कुल सही है, मोहिनी राइट आंसर है, निधि का बिल्कुल करेक्ट, गुंजन, रीता करेक्ट है, रेखा करेक्ट करो, डी नहीं होगा, एडवर्ब है, ए ऑप्शन होगा। सुपर सुपर, एल वाई लगने पर भी एडवर्ब बनता है, ये तो बहुत सारे लोगों को पता होगा। आई मस्ट क्लीन माई रूम बिफोर गोइंग टू द पार्क, पार्क क्या है? बोलो, बोलो पार्क क्या होगा? पार्क होगा भैया नाउन। क्यों होगा? आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल लगता है नाउन से पहले, समझ पाए? 26 का राइट ऑप्शन दीजिएगा, क्या हो जाएगा? नाउन होगा, नाउन, ए नाउन, ए नाउन। 26 का सी नहीं होगा सोनम भैया, पार्क किसी, पार्क तो प्रोनाउन थोड़ी, पार्क तो नाम है, नाउन है। नेक्स्ट पे हम चलेंगे, रिफ्रेशिंग, रिफ्रेशिंग वाटर इज ऑलवेज ए
ट्रीट ऑन ए हॉट डे, ऑन ए हॉट डे। अच्छा ये कौन सा है इसमें, बताया नहीं। रिफ्रेशिंग वाटर, इसी का बता दो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। रिफ्रेशिंग वाटर, कमेंट शो हो रहा है, सभी का हो रहा है, बोलो। रिफ्रेशिंग क्या हो जाएगा 27 में? सी ऑप्शन, एडजेक्टिव। सुपर राइट आंसर है, क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ये नाउन है वर्ड, जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा जी। संगम सिन्हा राइट ऑप्शन है, नेहा राइट है, सुपर। यशी का भी करेक्ट है, हर्ष भाई बिल्कुल, सभी लोग जिनका करेक्ट ऑप्शन है वो एडजेक्टिव होगा। एवरीवन वाज हैप्पी टू सी द यंग मैन रिटर्न होम सेफली। बोलो इसमें एवरीवन कौन है, इसमें एवरीवन कौन होगा? एवरीवन कंजंक्शन है, नाउन है, प्रोनाउन है या प्रीपोजिशन है? बोलो जल्दी से क्या होगा इसमें। इसमें इसमें जो एवरीवन है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी फंक्शन क्या होगा, समझ पाए? बोलिएगा क्या समझे आप। एवरीवन जो है ये प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, सम, एवरीवन, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, याद है? ये इंडेफिनिट प्रोनाउन में मैंने बताया था, ये प्रोनाउन है और सब्जेक्ट भी बना हुआ है, तो ये भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइट टू नाइट। बोलो ये क्या है। 29 में स्टार्स जो है वो क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी क्या काम कर रहा है, ये मुझे बता दीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा स्टार्स का, बोलिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा स्टार्स। स्टार्स यानी ये वर्ब है, आर शाइनिंग, स्टार्स ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट बोलो। बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है सभी का। आउच यू आर हर्टिंग मी, आउच क्या होगा, ये तो आसान है। किसके साथ, गुंजन किसके साथ, बोलो। आउच जो है ये क्या है भैया, इंटरजेक्शन है। आउच क्या होगा, इंटरजेक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। एथलीट्स मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली टू स्टे इन शेप। एथलीट्स बोलो। एथलीट्स क्या काम करता है, एथलीट्स कौन होता है? एथलीट्स का मतलब होता है जो लोग स्पोर्ट्स में रहते हैं, जो जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे भैया नाउन। उसको क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी बता रहे हैं कई लोग, ए बता रहे हैं कई लोग, एडजेक्टिव कैसे हो जाएगा, डी होगा, नाउन है ना ये, एथलीट्स। नेक्स्ट, केयरलेसनेस कॉज्ड बाय द बॉय टू फॉल डाउन द स्टेयर्स। डाउन क्या है, बोलो डाउन क्या है। डाउन क्या है, बोलिए। अप एंड डाउन याद है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन याद है, प्रीपोजिशन की तरह से काम कर रहा है। फॉल डाउन, बोलो क्या लगा रहे हैं। बाकी सारे लोग भी अपना अपना आंसर दिया करो। आप में से कुछ लोग तो आंसर दे रहे हैं लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं दे रहे हैं, ये मैंने देखा है। बोलो
नेक्स्ट पे हम चलेंगे। बोलो क्या होगा ये। आई एंजॉयड वॉचिंग योर परफॉर्मेंस टू नाइट ऑन स्टेज। इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। योर परफॉर्मेंस, योर परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस जो है वो नाउन है, और नाउन पर अधिकार दिखाना, योर परफॉर्मेंस, माई परफॉर्मेंस, ये होता है भैया पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव इसमें है नहीं, तो ये जो नाउन को मतलब एडजेक्टिव को प्रोनाउन दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपको इसे एक एडजेक्टिव की तरह से बताना पड़ेगा। बोलो। नेक्स्ट पे हम चलेंगे। आवर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अराइव्ड अहेड ऑफ टाइम, यानी हमारे स्टूडेंट्स का ग्रुप समय से पहले आ गया। इट्स ओके राजिया, कोई बात नहीं, आप खाना बनाइए अच्छे से, टेस्टी सा खाना बनाइएगा। बोलो जी। नेक्स्ट हम देखेंगे अवर ग्रुप, माई ग्रुप, माई कंट्री, माई नेम, ये क्या है, नाउन है। डी ऑप्शन। नेक्स्ट पे चल। द विनिंग टीम विल रिसीव ए ब्लू रिबन, यानी जो जीत जाएगी टीम उसे ब्लू रिबन मिलेगा। जो टीम जीतेगी उसे ब्लू रिबन मिलेगा, ब्लू रिबन। टीम, टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35। समझ पाए। 35 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं नेक्स्ट पे चलूंगा। जैसन इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। जैसन इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब ये जो वर्ड है ये नाउन है, ये जो वर्ड है ये नाउन है, और जो नाउन को क्वालिफाई कर दे वो होता है भैया जी एडजेक्टिव। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलो। मैं नेक्स्ट पे चलूंगा। नेबरहुड चिल्ड्रन आर गैदरिंग आउटसाइड टू प्ले। गैदरिंग आउटसाइड टू प्ले, देखता हूं भाई इसे कितने लोग आंसर देंगे। अच्छा सवाल है ये, आउटसाइड टू प्ले। बोलो। गैदरिंग आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब बाहर होता है। जो वर्ब की जगह को बताए वो एडवर्ब होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये, एडवर्ब ऑफ प्लेस। गलत कह रहे हैं। किसी काम के होने का समय बताना एडवर्ब ऑफ टाइम, किसी काम के होने की जगह बताना एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। मैं नेक्स्ट पे काम करूंगा। हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस। बोलो। हुज बुक इज दिस। बोलो। हुज बुक इज दिस। हुज बुक इज दिस का मतलब होता है ये किताब किसकी है, और ये है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नाउन आया हुआ है ना। नेक्स्ट। बोलो। कोई डाउट है। बोलो। समझ पा रहे हो। एडजेक्टिव समझ पा रहे हो क्यों है ये एडजेक्टिव।
बोलो। अब ध्यान दो, एक सेकंड सुनेंगे, एक सेकंड रुक जाओ, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, ठीक है। हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, ये सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है, क्योंकि हुज जो है ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों होता है। तो यहां पर एक चीज देखी जा रही है कि इसे जो आंसर में सही टिक कर रहा है वो प्रोनाउन टिक कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से एडजेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नाउन भी दिया हुआ है, ठीक है। हुज बुक इज दिस, हुज बुक दिस इज, हुज बुक दिस इज, हुज बुक इज दिस। भैया ये वाला टिक कर लो प्रोनाउन, ये एक प्रोनाउन की तरह से काम कर रहा है, लेकिन आई स्टिल डाउट कि इसको एडजेक्टिव रखना चाहिए, या इस क्वेश्चन को हम छोड़ लेते हैं, ठीक है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो गया ये थोड़ा सा, डाउट नहीं है, गलत नहीं पढ़ाऊंगा, श्योर रखिएगा, गलत नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो डाउटफुल क्वेश्चन को हम रहने देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी डाउट हो जाता है, गलत पढ़ाने से बेहतर है उसको अवॉइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोलो। ट्रिक तो यही है, जिसके साथ नाउन जुड़ा होगा, ठीक है, जिसके साथ नाउन जुड़ा होगा उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं ना। नेक्स्ट देखो, आई कैन सी माई रिफ्लेक्शन इन माई न्यू कार, इन माई न्यू कार, ये न्यू क्या है पूछ रहा है, ये न्यू क्या है? नाउन की, नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है तो वो एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। द येलो डकलिंग्स फॉलो देयर मदर वेरी क्लोजली, द येलो डकलिंग्स, बोलो। येलो डकलिंग्स क्या होगा? नेक्स्ट देखो, येलो जो है ये डकलिंग्स यानी नाउन को क्वालिफाई करेगा, तो ये क्या हो जाएगा भैया? एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ये। नेक्स्ट बोलो। माई डॉक्टर स्पीक्स इन ए काम वॉइस, स्पीक्स इन ए काम वॉइस, माई डॉक्टर एक शांत आवाज में बोलता है, माई डॉक्टर जो है वो सब्जेक्ट और स्पीक्स जो है वो क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा। बोलता है, बोलना क्रिया है, बोलो। बोलता है और बोलना क्रिया है, ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। मैं नेक्स्ट सवाल पे चलूंगा। वी विल सेलिब्रेट योर प्रमोशन टुमारो, वी विल सेलिब्रेट योर प्रमोशन टुमारो, हम कल आपका प्रमोशन सेलिब्रेट करेंगे, यानी टुमारो का मतलब होता है किसी काम को करने का समय बताना, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। ए ऑप्शन हम टिक कर लेंगे सही, ए ऑप्शन को सही मानेंगे ये, ठीक है। एक बार फिर से 40 को बता दो, 40 पे क्या है पूछो जल्दी से। द येलो डकलिंग्स फॉलो देयर मदर वेरी क्लोजली, यानी ये जो वो नहीं होता जो छोटे छोटे से चूजे से बहुत मतलब एक अजीब सा छोटा सा पक्षी होता है और एक लाइन में पीले पीले से, आपने देखा होगा किसी वीडियो वगैरह में, ठीक है, आपने वीडियो में देखा होगा, एक पक्षी होता है येलो सा, वो छोटे छोटे से चूजे टाइप होते हैं और वो एक ही लाइन में चलते रहते हैं अपनी मदर को, एक बड़ा पक्षी होता है उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं, ठीक है, उन्हें बोला गया डकलिंग्स। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट, द टीचर इज पेशेंट विद ऑल ऑफ हर स्टूडेंट्स, पेशेंट विद ऑल ऑफ हर स्टूडेंट्स, इज जो है ये वर्ब एक्शन है, वर्ब है एक्शन है, इजेमार वर्ब वर्बित होते हैं, बोलो। समझ पाए? मैं नेक्स्ट पे चलूं। नेक्स्ट है आपका, आई कैन सी बियॉन्ड द हॉरिजॉन, बियॉन्ड का मतलब होता है के उस पार, के उस पार, और के उस पार का मतलब क्या हो जाता है भैया? प्री पोजिशन होता है बियॉन्ड, 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 बोलो। बियॉन्ड जो होता है वो प्री पोजिशन होता है बियॉन्ड। मैं नेक्स्ट पे चलूंगा। लास्ट नाइट्स ऑडियंस सीम्ड एक्साइटेड,
टू सी द परफॉर्मेंस। बोलो। ऑडियंस। ऑडियंस क्या होगा? बोलो। ऑडियंस क्या हो जाएगा? 45। क्या बताएं? ऑडियंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। नाउन होगा। बिल्कुल सही है। ऑडियंस क्या है आपका? एक कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट पे चलो। माई सिम्टम्स इंक्लूड फीवर एंड वीकनेस। फीवर एंड वीकनेस, ये वीकनेस क्या होगा? बोलो। माई सिम्टम्स इंक्लूड फीवर एंड वीकनेस, और ये वीकनेस क्या है भैया? वीकनेस कमजोरी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। डी ऑप्शन हम इसका करेक्ट करेंगे, डी डेल्टा। समझ पाए? मैं नेक्स्ट की बात करूंगा भैया। आई जेंटली पुट द बेबी डाउन फॉर ए नैप, यानी बच्चे को मैंने धीरे से सुला दिया। धीरे से बच्चे को मैंने सुला दिया। पुट डाउन का मतलब होता है नीचे रखना, सुला देना। समझ पाए? जेंटली, हाउ, ये एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। कैसे किया आपने? कैसे बच्चे को रखा नीचे? जेंटली, आराम से रखा। ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर। अंजना यादव बिल्कुल राइट ऑप्शन है। शिव बालक बिल्कुल सही है भैया। निधि बहुत बढ़िया। ममता जी, सविता अवस्थी राइट ऑप्शन है। शिवांगी उपासना करेक्ट है। रितु रजावत, साधना, सभी का बी ब्रेवो राइट ऑप्शन है। मैं नेक्स्ट सवाल पे चलूंगा। ओह, ये तो रटा रटा ऐसा आ गया, बताओ क्या होगा ये? 48 में ओ का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? ओ होगा आपका भैया इंटरजेक्शन। सडन भाव को एक्सप्रेस करने वाला वर्ड इंटरजेक्शन होगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ब्रेवो। मैं नेक्स्ट की बात करूंगा। मैं नेक्स्ट की बात करूंगा जी। नेक्स्ट। बोलो। द प्लेन फ्लू ओवर द रेन क्लाउड्स। ओवर क्या है यहां पर? फ्लू ओवर। बोलो। ओवर क्या होगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट पे चलते हैं। यू मे परचेज टिकट्स एट द डोर बट देयर विल बी एन एक्स्ट्रा चार्ज। क्या होगा? बोलिएगा। क्या इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा जी? बट जो है यहाँ पर दो डिफरेंट क्लोजेस या सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा जी, कंजंक्शन। शो हो रहा है। नव्या, नव्या शुक्ला आपका कमेंट आ रहा है। आंसर देने पे ध्यान दो, कमेंट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो। समझ पाए? आज की क्लास के लिए मैंने 50 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया था। आप मुझे एक बार याद से बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन आउट ऑफ 50 सही हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं। जल्दी से मुझे बता दो, कितने क्वेश्चन गलत हैं और कितने क्वेश्चन सही हैं। एक बार ये बता दो मुझे। बताओ। बोलो। कितने सही हैं? 50 में से कितने सही हैं और कितने गलत हैं? जल्दी बताओ। टेकिंग योर 2 more minutes एंड लेट मी नो। बताओ। बोलो।
कितने सही हैं? मैंने पूछा है कि किसके कितने आंसर सही आ रहे हैं, 50 में किसके कितने ठीक हैं, ये बताना है। 40 हैं, 45 हैं सही, 10 गलत हैं, 47 सही हैं। अच्छा चलो और बताओ। देखो अब समझना इस चीज़ को, मैंने बोला था यहाँ पर 38 क्वेश्चन को लेकर के इसके बारे में मैंने डाउट क्लियर कर लिया है। देखो ये एडजेक्टिव है, इसी को मैं अगर अगर मैं ऐसे लिख दूँ, हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस बुक, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये यहाँ प्रोनाउन होगा। अगर किसी भी वर्ड के साथ नाउन चिपका है तो वो प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन एक साथ थोड़ी हो जाएंगे। अगर ये नाउन है और ये प्रोनाउन हो गया तो नाउन प्रोनाउन एक साथ नहीं आते। नाउन या प्रोनाउन की, नाउन प्रोनाउन, ये नाउन की जगह पर नाउन के साथ एडजेक्टिव जुड़ता है, नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आएंगे, तो ये एडजेक्टिव होगा। 38 का ए ऑप्शन ठीक कर लेना। कंफ्यूजन था वो मैंने क्लियर करा दिया, गलत नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा डाउट था वो क्लियर कर दिया है। ठीक है जी, बोलो। बिल्कुल, नाउन के साथ होगा तो एडजेक्टिव होगा। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूंगा तो ये हुज इस समय प्रोनाउन है, क्योंकि एज सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहा है, तो प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। बोलो कितने लोगों को ये बात समझ आई? निधि मेरी ये स्टेटमेंट को कमेंट करते हैं, मैंने बोला भाई समझे कि नहीं, तो निधि पूछ रहे हैं हर बार, कह देते सर मैं समझ गई आपकी बात। अच्छा नहीं नहीं, पूजा आंसर कह रहे हैं, पूजा कह रहे हैं कि सर आप मुझसे गुस्सा हैं क्या, मैं कमेंट करती हूँ और आप जवाब नहीं देते, ऐसा कैसे हो जाएगा? गुस्सा करके क्या करना है? आप कुछ आंसर ही नहीं देते, बताओ और कुछ कमेंट कर लो, मैं आपका आंसर दे दूंगा। प्री पोर्शन का पीडीएफ आज अपलोड हो जाएगा मेरे भाई, बताया तो था। कल क्लास आपकी लेट छुट्टी थी और तुरंत बाद मेरी मैराथन थी, इसलिए आपकी क्लास की अब पीडीएफ अपलोड नहीं हो पाई। ठीक है भाई, चलो धन्यवाद भी साथियों, मिलते हैं कल एक नए अंदाज के साथ। अब मैंने क्या करा है, इस वीडियो को, ये जो क्लास की पीडीएफ है इसे जरूर सिंसियरिटी से देखना। जब तक ये जो कन्फ्यूजन है ना, मैं कह रहा हूँ कि 50 के 50 सही होने चाहिए थे, लेकिन हमने गलत कर लिए कुछ। तो ये जो मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग रही या कम सीखने की वजह से आपके जो गलत हुए इनको करेक्ट करना, इसे दोबारा देख लेना, पढ़ लेना। और अब मैं करूँगा कल नाउन की शुरुआत कंप्लीट रूप में। ठीक है जी, चलो भाई, धन्यवाद, नमस्कार।